नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। इंटरनेट के उपयोग के खतरों के बारे में डीसी शिल्पा शर्मा ने दी सावधानी बरतने की सलाह। हुमनाबाद के कनकट्टा ग्राम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम 28 फरवरी को। तुमकुर दावणगेरे सीधी रेलवे लाइन 2 साल के भीतर पूरी हो जाएगी, केंद्रीय राज्य मंत्री सोमन्ना। मैसूर में भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर किया हमला, 9 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली में आप सरकार के जाते ही सीबीआई का बड़ा एक्शन, डीटीसी के 6 अधिकारी गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी के संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू, लोकसभा चुनाव 2029 की हो रही तैयारी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। सुरक्षित इंटरनेट दिवस डिजिटल प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देने और सभी उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से युवा पीढ़ी के बीच ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित एक दिन है। डीसी शिल्पा शर्मा ने हमें सलाह दी है कि इंटरनेट का उपयोग करने के खतरों से खुद को कैसे बचाया जाए। वे आज शहर के डॉक्टर पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरु थिएटर में आयोजित सुरक्षित इंटरनेट दिवस कार्यक्रम के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम प्रतिदिन इस विशाल डिजिटल दुनिया से जुड़े रहते हैं। इंटरनेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, शिक्षा और संचार तक के अवसर प्रदान करता है, लेकिन इन अवसरों के साथ कुछ जोखिम भी आते हैं जो हमारी गोपनीयता, सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और हमारे व्यक्तिगत संबंधों को प्रभावित करते हैं। इस वर्ष के सुरक्षित इंटरनेट दिवस का विषय है एक साथ मिलकर बेहतर इंटरनेट के लिए, जो हमें न केवल हमारे सामने आने वाले खतरों को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, बल्कि ऑनलाइन दुनिया को सभी के लिए सुरक्षित स्थान बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। जिला शिक्षा एवं विज्ञान अधिकारी के श्रीनिवास ने कहा कि आज हम सभी को यह समझने की जरूरत है कि हमें क्या साझा करना चाहिए, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए और इंटरनेट का उपयोग करते समय हमें स्वयं को और दूसरों को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। इस अवसर पर एडीसी शिव कुमार शीलवंत, सहायक आयुक्त मोहम्मद शकील, बीदर विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार सुरेखा और अन्य उपस्थित हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हुमनाबाद के कनकट ग्राम में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम 28 फरवरी को किया जा रहा है। इस संबंध में डॉक्टर बीआर अम्बेडकर समिति के अध्यक्ष सुनील और अन्य पदाधिकारियों ने एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर एवं बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान और बीदर नगर सभा काउंसिलर एवं नगर सभा स्थायी समिति के सदस्य मोहम्मद नवाज खान को निमंत्रण देने आज उनके कार्यालय पहुंचकर उन्हें इस कार्यक्रम में शामिल होने का आग्रह किया। इस अवसर पर समिति द्वारा दोनों नेताओं को सम्मानित किया गया। यह मूर्ति अनावरण मंत्री प्रियांक खरगे द्वारा किया जाएगा और जिले में सभी मंत्री, नेता आदि भाग लेने की बात समिति के अध्यक्ष सुनील ने कही। इस दौरान सुनील ने मीडिया से बात की। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने मंगलवार को कहा है कि तुमकुर दावणगेरे सीधी रेलवे लाइन 2 साल के भीतर पूरी हो जाएगी और केंद्र सरकार इस मार्ग पर जल्द से जल्द पहली ट्रेन चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मंगलवार को नई दिल्ली में संसद भवन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और तुमकुर चित्रदुर्गा दावणगेरे रेलवे लाइन के तिम्मा जनहल्ली तावरेकेरे खंड के लिए रेलवे बोर्ड के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अनुरोध किया। उन्होंने शाह की सकारात्मक प्रतिक्रिया और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया और कहा, कर्नाटक के लोगों, विशेष रूप से तुमकुर की ओर से मैं बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता के लिए श्री अमित शाह जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। 2 नई रेलवे लाइन परियोजनाएं तुमकुर दावणगेरे चित्रदुर्गा के और तुमकुर रायदुर्गा परियोजनाएं क्रमशः 2140 करोड़ रुपए और 2500 करोड़ रुपए की लागत से चल रही हैं। सोमन्ना ने विस्तार से बताया कि ये दोनों परियोजनाएं तुमकुर की कर्नाटक के अन्य क्षेत्रों से कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है और इन्हें जल्द पूरा करने के लिए बारीकी से निगरानी की जा रही है। उदयगिरी में सोमवार रात को उस समय तनाव पैदा हो गया जब एक बड़ी भीड़ पुलिस थाने पर जमा हो गई और मांग करने लगी कि एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिसने भारतीय ब्लॉक नेताओं को गलत छवि में दिखाते हुए एक आपत्तिजनक पोस्ट साझा की थी। पुलिस ने बेकाबू भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। भीड़ द्वारा थाने पर पथराव किए जाने से एक एसीपी, 2 इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल समेत कम से कम 9 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि मंगलवार को स्थिति शांतिपूर्ण रही और उदयगिरी तथा मैसूर के आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। परेशानी तब शुरू हुई जब एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक पोस्ट शेयर की जिसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव और आप नेता अरविंद केजरीवाल की अर्धनग्न तस्वीरें थी जिनमें वे टोपी पहने हुए थे। इन तस्वीरों में अरबी में कुछ नारे भी थे। हालांकि इस मामले ने तब राजनीतिक मोड़ ले लिया जब कांग्रेस नेताओं ने इस घटना के लिए आरएसएस और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया। वहीं बीजेपी नेताओं ने स्थानीय कांग्रेस नेताओं पर उपद्रव भड़काने का आरोप लगाया। भद्रावती के कांग्रेस विधायक संगमेश्वर के बेटे बसवेश्वर ने रविवार रात को भद्रावती तालुके के सीगाबागी बबली क्षेत्र में छापेमारी के दौरान खान एवं भूविज्ञान विभाग की एक महिला अधिकारी को कथित तौर पर धमकाया और गाली गलौज की। सीगाबागी बबली क्षेत्र में अवैध रेत खनन बड़े पैमाने पर होता है। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान दावणगेरे जिले के चन्नागिरी तालुके के माविनकट्टे निवासी 30 वर्षीय रवि, हसन जिले के अरकलगुड़ निवासी 34 वर्षीय वरुण और भद्रावती तालुके के सुरेंद्र गौड़ा कैंप निवासी 28 वर्षीय अजय के रूप में हुई है। रविवार रात की घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। ट्रैक्टर पर अवैध रूप से रेत ले जाने की सूचना मिलने के बाद भद्रावती डिवीजन के भूविज्ञानी के ज्योति और शिवमोगा डिवीजन की भूविज्ञानी प्रीति डोड्डा गौदर 3 कर्मचारियों के साथ सीगाबागी बबली पहुंचे जहां बसवेश्वर ने कथित तौर पर ज्योति को फोन पर अभद्र भाषा में गाली दी। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाली ज्योति ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी ने उसके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद उसकी टीम के सदस्यों पर भारी वाहन चढ़ाने की धमकी भी दी। इसी बीच भाजपा कार्यकर्ताओं ने भद्रावती में तहसीलदार कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और बसवेश्वर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की विदाई के साथ ही सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए दिल्ली परिवहन विभाग के 6 अधिकारियों को भ्रष्टाचार और रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद दिल्ली में यह पहली बड़ी कार्यवाही है। अधिकारियों ने बताया कि सीबीआई को दिल्ली परिवहन विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तारी से पहले शिकायतों की निगरानी और वेरीफाई करने का फैसला लिया गया। शिकायतों के वेरिफिकेशन के क्रम में प्रथम दृष्टया दिल्ली परिवहन निगम में विभिन्न स्तरों पर भ्रष्टाचार के संकेत मिले। नतीजतन ये गिरफ्तारियां की गई। बता दें कि दिल्ली की सत्ता से जाते ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। उधर पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की तलाश में पुलिस की टीम दबिश दे रही है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को जामिया नगर में पुलिस टीम पर हमले का नेतृत्व करने के आरोप में ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। पुलिस के अनुसार अमानतुल्लाह खान ने हत्या के प्रयास के मामले में भगोड़े आरोपी की हिरासत से भागने की मदद की। यह घटना जामिया नगर इलाके में उस समय हुई जब दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित शहबाज खान के गिरफ्तार करने का प्रयास किया। आप विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों के पुलिस टीम के साथ कथित तौर पर भिड़ने के कारण शहबाज मौके से भाग गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमले के समय अमानतुल्लाह खान घटनास्थल पर मौजूद थे, जिससे आरोपी भागने में सफल रहा। कांग्रेस पार्टी के संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव 2029 के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी नई टीम तैयार कर रही है। इस साल के अंत में होने वाले बिहार और अगले साल होने वाले 5 राज्यों के चुनावी समीकरणों को भी ध्यान में रखते हुए संगठन में फेरबदल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के संगठन महासचिव केवीसी वेणुगोपाल अपने पद पर बने रहेंगे। बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना और असम में प्रभारी बदले जा सकते हैं। साथ ही महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और उत्तराखंड राज्यों के अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। वहीं पार्टी प्रभारी मोहन प्रकाश की संगठन से छुट्टी हो सकती है। गुलाम अहमद मीर को झारखंड से हटाया जाएगा, क्योंकि वह कश्मीर में कांग्रेस के विधायक दल के नेता हैं। इसके अलावा भूपेश बघेल को महासचिव बनाकर संगठन में लाया जा सकता है। वहीं मीनाक्षी नटराजन, सचिन राव, अजय कुमार लल्लू, वंशी रेड्डी, कृष्णा अलवुरु जैसे नेताओं को संगठन में नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। बता दें कि हाल ही में दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा इससे पहले हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं इससे पूर्व लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब कांग्रेस पार्टी के संगठन में बदलाव किया जा रहा है। माघ पूर्णिमा, जिसे स्नो मून के नाम से भी जाना जाता है, आज 12 फरवरी की रात को दिखेगा। स्नो मून एक अद्भुत घटना है जिसे आज रात देखा जा सकता है। इस खगोलीय घटना का नाम इस महीने में होने वाली भारी बर्फबारी के कारण स्नो मून रखा गया है। नासा ने बताया कि भारी बर्फबारी के कारण इसे स्नो मून कहा गया है। इस शीतकालीन अवधि के दौरान संसाधनों की कमी के कारण इस चंद्र घटना को हंगर मून भी कहा जाता है। इस खगोलीय घटना के सेल्टिक और पुरानी अंग्रेजी परंपराओं में अन्य लोकप्रिय नाम स्टॉर्म मून, आइस मून या बियर मून भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में पूर्णिमा का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है और खासकर माघ की पूर्णिमा बेहद खास है। इस साल 2025 की दूसरी पूर्णिमा यानी माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को है। आज ही आसमान में स्नो मून का नजारा दिखाई देने वाला है। इसे देखने के लिए आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। आप बिना किसी यंत्र के अपनी आंखों से बर्फीले चांद या स्नो मून को आसमान में चमकता हुआ देख सकते हैं। लेकिन इसकी पूरी खूबसूरती का आनंद लेने के लिए आपको जहां रोशनी कम हो वहां से देखना होगा। नासा के अनुसार स्नो मून शब्द अमेरिका में कुछ मूल अमेरिकी जनजातियों द्वारा सर्दियों की दूसरी पूर्णिमा को दिया गया है। ऐतिहासिक नाम है। साल के समय में होने वाली बर्फबारी के कारण इसे स्नो मून कहा जाता है। भोजन की उपलब्धि की कमी के कारण भारी बर्फबारी भी इसके वैकल्पिक नाम है। हंगर मून भी कहा जाता है। इसके कुछ अन्य नाम आइस मून और स्टॉर्म मून। स्नो मून नाम मूल रूप से अमेरिका और यूरोपीय परंपराओं से आया है। यह अमेरिका और यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बार फिर से बड़ा फैसला लिया है। सीएम मोहन ने मध्य प्रदेश के देवास जिले के चौपन गांव का नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। देवास में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष की मांग पर सीएम मोहन यादव ने ये फैसला किया है। देवास के उन गांवों की लिस्ट भी सामने आ गई है जिनके नाम बदलने का फैसला किया गया है। उज्जैन और शाजापुर जिले के गांव के नाम बदलने का ऐलान करने के बाद सीएम मोहन यादव ने देवास में एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष की मांग पर 54 गांव के नाम बदलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मंच पर मौजूदा राजस्व मंत्री और कलेक्टर के माध्यम से सभी गांव के नाम बदलने का ऐलान किया है। जिन गांवों का नाम बदला गया उनमें
मुरादपुर, मुरलीपुर, हैदरपुर, हीरापुर, शमशाबाद, शामपुर, अमलाताज, अमला सिरमौर, हरजीपुरा, हर्षपुरा जैसे गांव शामिल हैं। मुंबई में गिलियन-बेयर सिंड्रोम जीबीएस से मौत का पहला मामला सामने आया है। मुंबई के एक अस्पताल में 53 वर्षीय व्यक्ति की गिलियन-बेयर सिंड्रोम जीबीएस से मौत हो गई है। अधिकारियों ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वडाला इलाके का निवासी अस्पताल में वार्ड बॉय के रूप में काम करने वाला मरीज एक पखवाड़े पहले पुणे गया था। इसी दौरान उसमें जीबीएस का प्रकोप देखा गया। उसे 23 जनवरी को यहां के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अधिकारी ने बताया कि कई दिनों से गंभीर हालत में था और मंगलवार को उसकी मौत हो गई। बृहद मुंबई नगर निगम जीबीएस के आयुक्त और राज्य द्वारा नियुक्त प्रशासन भूषण गगरानी ने पुष्टि की है कि यह जीबीएस के कारण मुंबई महानगर में पहली मौत है। बता दें कि मुंबई में जीबीएस का पहला मामला 7 फरवरी को सामने आया था, जब अंधेरी पूर्व की निवासी 64 वर्षीय महिला में तंत्रिका विकार का पता चला। जीबीएस एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली परिधीय तंत्रिकाओं पर हमला करती है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियों में कमजोरी, पैरों और बाहों में संवेदना शून्यता तथा निगलने या सांस लेने में समस्या होती है। एक बार फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बुधवार को संयुक्त रूप से मार्से शहर में भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया। इससे भारतीयों की सहूलतें बढ़ेंगी और उनकी मुश्किलें आसान होंगी। बता दें कि गत 10 फरवरी प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मैक्रो के निमंत्रण पर फिलहाल फ्रांस के दौरे पर हैं। दोनों नेताओं ने बटन दबाकर संयुक्त रूप से मार्से शहर में नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। इस मौके पर मौजूद भीड़ ने पूरे उत्साह के साथ खुशी जताई। इनमें से कई लोग भारत और फ्रांस दोनों के राष्ट्रीय ध्वज लेकर आए थे। वाणिज्यिक दूतावास के उद्घाटन से पहले मोदी और मैक्रो के ऐतिहासिक मजारवेई कब्रिस्तान का दौरा किया और पहले विश्व युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। बाद में दोनों नेताओं ने भीड़ में मौजूद कुछ लोगों से बातचीत की। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन की किताबें वाले स्टॉल पर प्रदर्शनकारियों ने हमला कर दिया। यह स्टॉल ढाका में लगा था। बताया जा रहा है कि नसरीन की पुस्तकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे एक समूह ने ढाका में पुस्तकों के एक स्टॉल पर धावा बोला और इसके बाद बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने इस अनुशासनहीन व्यवहार की जांच के आदेश दिए। मीडिया खबरों के अनुसार यह घटना सोमवार को अमर एकुशी पुस्तक मेले में प्रकाशन समूह सब्यसाची प्रकाशोनी के स्टॉल पर हुई। खबर में कहा गया कि मेले के 10वें दिन तौहीदी जनता के बैनर तले एक समूह ने निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन की पुस्तकों के प्रदर्शन को लेकर सोहरावर्दी उद्यान में सब्यसाची प्रकाशोनी के स्टॉल पर धावा बोला। इसमें कहा गया कि समूह ने प्रकाशक को घेर लिया और नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया और व्यवस्था बहाल करने के लिए पुलिस सब्यसाची के प्रकाशक शताब्दी वोबो को अपने नियंत्रण कक्ष में ले गई। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। इंटरनेट के उपयोग के खतरों के बारे में डीसी शिल्पा शर्मा ने दी सावधानी बरतने की सलाह। हुमनाबाद के कनकट्टा ग्राम में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम 28 फरवरी को।
तुमकुर दावणगेरे सीधी रेलवे लाइन 2 साल के भीतर पूरी हो जाएगी, केंद्रीय राज्य मंत्री सोमन्ना। मैसूर में भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर किया हमला, 9 पुलिसकर्मी घायल। दिल्ली में आप सरकार के जाते ही सीबीआई का बड़ा एक्शन, डीपीसी के 6 अधिकारी गिरफ्तार। कांग्रेस पार्टी के संगठन में फेरबदल की प्रक्रिया शुरू, लोकसभा चुनाव 2029 की हो रही तैयारी। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।